मधुबाला के नाम की अरदास क्यों होती है अंधेरी के इस गुरुद्वारे में? तो एस महेंद्र ने नानक नाम जहाज नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। वो अपनी याद से एक बात कहते हैं कि उनको मधुबाला के साथ काम करने का मौका मिलता था और जब भी वो उसके साथ ट्रैवल करते थे, चाहे वो बस में चाहे वो गाड़ी में, तब मधुबाला अपने पर्स में से एक किताब निकालती थी और अपना सिर ढककर उस किताब को पढ़ती थी। एस महेंद्र को लगा कि ये मुसलमानों की कोई धार्मिक किताब होगी, क्योंकि मधुबाला एक मुसलमान थी। पर एस महेंद्र उस किताब के बारे में पूछकर गुस्ताखी नहीं करना चाहते थे। तो एक बार ऐसी जब मधुबाला वो किताब पढ़ रही थी, तब उसे कोई बुला लेता है, जिसके कारण वो उस किताब को अपने पर्स के ऊपर रखकर चली जाती है। तब एस महेंद्र उस किताब को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो जपजी साहब की बाणी थी, वो भी फारसी में। मधुबाला के आने पर वो उससे इसके बारे में पूछते हैं, तब वो बता दिया कि मैं एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मुझको सभी ने जवाब दे दिया था। तब मेरे दोस्तों ने गुरु नानक देव जी के बारे में बताया और कहा कि ये सभी धरती वासियों को अपना परिवार कहते हैं। तब मधुबाला ने गुरु साहब के आगे अरदास की और पाठ करना शुरू किया, जिसके कारण वो ठीक हो गई। और जिस जगह वो रहती थी उस जगह के गुरुद्वारे में जाकर उसने कहा कि क्या मैं गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब के लंगर की सेवा कर सकती हूँ? तब सभी ने कहा कि हमको कोई इतराज नहीं है। तब से मधुबाला की अरदास गुरुद्वारे में होने लगी। पर एक दिन मधुबाला इस दुनिया से चली जाती है। तब गुरुद्वारे वालों ने उसके मरने पर पाठ रखवाया, जिसमें मधुबाला के पिता भी मौजूद थे। तब उसके पिता ने कहा कि मधुबाला की इच्छा थी कि गुरुद्वारे में लंगर का दान दिया जाए और आज जो ये पैसे मेरे पास हैं वो भी उसके ही हैं, इसीलिए इस लंगर की सेवा को कंटिन्यू रखा जाए। इसके बाद कई सालों तक ये लंगर की सेवा चलती रही, पर फिर मधुबाला के पिता भी इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद गुरुद्वारे वालों ने कहा कि ये उनकी गलती थोड़ी ना कि वो इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपने अंतिम समय तक तो गुरुद्वारे की सेवा की है, इसलिए अब से रोज उनके नामों की अरदास की जाएगी।